मदर्स डे पे पहले तो मैं सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगी सारी महिलाओं को जो कि अपने एक माँ होती है और वो नर्चरर होती है सोसाइटी की। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगी क्योंकि मैं एक यूरो गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं आपको यूरो गायनेकोलॉजी के विषय के ऊपर अवेयरनेस क्रिएट करते हुए ये बताना चाहूँगी कि हर महिला अपने जीवन में एक यूरोलॉजिकल इशू से गुजरती है, तो उस यूरोलॉजिकल हेल्थ को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि यूरोलॉजिकल इश्यूज जो होते हैं वो एम्बैरेसिंग होते हैं। दे डू नॉट कम आउट, वो बाहर नहीं निकलते हैं पेशेंट्स, और आपस में एक दूसरे से सलाह करके एम्बैरेसमेंट फील करते हुए डॉक्टर की सलाह लेना उचित नहीं समझते हैं, और वो ही चीजें आगे जाकर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बिग इश्यूज इन द लाइफ बन जाती हैं, क्योंकि ये किडनी से संबंधित है। तो इसलिए किडनी मतलब बहुत जल्दी जल्दी किडनी जो है आप कोई भी ट्रांसप्लांट नहीं करते हैं। ऑफ कोर्स किडनी ट्रांसप्लांटेशन की तकनीक आज हमारे पास है, लेकिन कितनी जल्दी जल्दी किडनी ट्रांसप्लांट करना या कौन चाहेगा ये चीज हो, तो पहले वहां की रोकथाम पहले जरूरी है। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, बट वो रोकथाम तभी हो पाएगी जब हमें पता हो कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, अवेयरनेस कहाँ जरूरी है और किस चीज के बारे में हम अवगत होना हमें जरूरी है। तो एज अ यूरो गायनेकोलॉजिस्ट मैं आपको यही सलाह दूंगी, एक तो कि बीइंग मदर्स अपनी यूरो गायनेकोलॉजिकल हेल्थ पे बिल्कुल फोकस करें, नॉट ओनली अपार्ट फ्रॉम गायनेकोलॉजिकल हेल्थ। थैंक यू। कहना चाहूंगी कि मैं क्वींस ऑफ जयपुर क्लब की फाउंडर एंड डायरेक्टर हूँ। बहुत ही शॉर्ट टाइम हुआ है अभी हमारे इस क्लब को हुए। आई थिंक ओनली 1 ईयर ये भी कंप्लीट होगा नेक्स्ट मंथ में, और इस छोटे से पीरियड में ही हमने बहुत सारे मुद्दों को अपने क्लब के माध्यम से उठाया है, जिसमें कि हमने लास्ट टाइम एक वुमेंस डे वुमेंस एम्पावरमेंट पे काम किया था, और आज हम मदर्स डे को लेकर स्पेशली मदर्स डे में हम नॉर्मल सोचते हैं कि मदर की एक्टिविटीज होती हैं, मनोरंजन होता है, रैम्प वॉक कर लो, हम इन चीजों से हटके एक बहुत ही संजीदा मुद्दे पर यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि हमारा आज का जो एक टॉक शो का मोटिव है वो ये है कि 40+ के बाद जो एक फीमेल है 40 to 50 ईयर्स में वो किस तरह की मानसिक वेदना से गुजरती है, या किस तरह के उसकी बॉडी में चेंजेस होते हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, फिजिकली, मेंटली, इन सभी विषयों को लेकर हम यहाँ पर एक टॉक शो ऑर्गेनाइज किया है। और इसके लिए सूर्य हॉस्पिटल ने हमें बहुत ही, हम इस चीज़ के ग्रेटफुल हैं कि उन्होंने हमें कोलैबोरेट किया है, और बहुत ही बड़े और अच्छे सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट अंजू डाली, विभा चतुर्वेदी और मानिनी पटेल और इंदिरा सरीन, इस तरह के बहुत ही जाने पहचाने नेम है, इन्होंने हमें यहाँ गाइड किया। तो बहुत ही एक मोटिवेशनल मदर्स डे इस बार हम मना रहे हैं, जो कि स्पेशली मदर्स की हेल्थ को लेकर है। तो सबको मदर्स डे पे शुभकामनाएं तो मैं देना ही चाह रही हूँ। इसके अलावा मैं ये कहूँगी जिस तरह के आज मोटिवेशनल बताया डॉक्टर्स ने, 40 के बाद हर लेडी को इन चीज़ों पर एप्लीकेबल करना चाहिए और अपनी हेल्थ को सेकेंडरी नहीं रखना चाहिए। आपने अपने बच्चों को बड़ा कर दिया, उनको पढ़ा दिया, उनको एक लेन दे दी, आफ्टर 40 दे आर सेटल्ड, बट आप अपने हेल्थ को बिल्कुल इग्नोर ना करें, उस पर विशेष ध्यान रखें। थैंक यू। क्या नाम है आपका? रितु दवे, फाउंडर एंड डायरेक्टर, क्वींस ऑफ जयपुर क्लब। थैंक यू। स्वागत है। अभी कुछ चीजें आपने में अभी बताया कि जैसे कि 25 ईयर्स में ऐसे शादी होनी चाहिए, बताया उसके बारे में। बहुत सारे लोग आज के डेट में माहौल जो है कि उसमें 25 या 35 के बाद सोचते हैं कि हम मैरिज करें। जी, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? जी, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये होता है कि प्रेग्नेंट होने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। अगर 30 इयर्स के बाद आपकी फर्टिलिटी कैपेसिटी की बात करूँ वो कम होने लग जाती है। उसका रीजन ये होता है कि जो आपकी ओवरी होती है वो एनवायरनमेंट को एक्सपोज होती जाती है। यू नो, एनवायरनमेंट का मतलब है जो आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कितनी रेडिएशन है बाहर, वो सब आपकी ओवरीज में चेंजेस करने लग जाते हैं। तो एक तो ये होता है कि एग बनने मुश्किल हो जाते हैं, एग बनते हैं तो फर्टिलिटी उसमें थोड़ी सी क्वेश्चनेबल हो जाती है। सेकेंड होती है बिकॉज ऑफ दिस एनवायरमेंटल एक्सपोजर, जैसे जैसे एजिंग होती है तो उसमें जेनेटिक चेंजेस आने लग जाते हैं। तो बेबी में डाउन सिंड्रोम जैसी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, होने के चांसेस एजिंग के साथ बढ़ते जाते हैं। तो दीज आर कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स। एंड थर्ड थिंग इसकी जैसे जैसे एडवांसमेंट और मैटरनल एज होती है, प्रेगनेंसी आपकी हाई रिस्क की तरफ जाने लग जाती है।
क्योंकि आपको भी पता है इंडिया में ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज बहुत कॉमन है और ये जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं। आपकी फैमिली में अगर ये है तो आपकी एज जैसे जैसे बढ़ती जाएगी 35, 38, 40 साल पे ये सब चीजें भी सरफेस पे आने लग जाती हैं। सो प्रेगनेंसी विद डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन ये एक अलग हाई रिस्क प्रेगनेंसी की तरफ चला जाता है। सो बहुत अच्छा अगर ऑब्स्टेटिक आउटकम चाहिए आपको, ऑब्स्टेटिक आउटकम मतलब सब कुछ आपका बहुत स्मूथ चले 9 मंथ्स, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप टाइमली शादी कर लें एंड बेबी प्लान करें। क्या होना चाहिए टाइमिंग, एक जो शादी करने का एक्चुअल टाइम? देखिए मैं बहुत इसको एडवोकेट करती हूँ कि फीमेल्स फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। डजंट मैटर कितनी रिच फैमिली में शादी हो रही है, बिकॉज इफ यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट आपकी एक वॉइस होती है। सो आप अपनी एजुकेशन को 25-26 तक कंप्लीट करें फोकस होकर के, एंड आफ्टर दैट यू प्लान योर मैरिज एंड फैमिली। क्या नाम? डॉक्टर विभा चतुर्वेदी। तो एक्चुअली 9 मंथ्स जो प्रेगनेंसी टाइमिंग होता है तो उसमें लेडीज कुछ ऐसी होती हैं कि जिन्हें पूरा टाइम रेस्ट करना होता है और कुछ ऐसी होती है कि जो वर्कआउट भी होती है। तो क्या बेटर रहता है 9 मंथ्स आपको वर्कआउट एक्सरसाइज वगैरह करते रहना चाहिए? देखिए, लेट मी टेल यू वेरी इम्पॉर्टेंट लाइन। प्रेगनेंसी एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्टेट है एक वुमेन के लाइफ टाइम का, वो एक बीमारी नहीं है। तो हम प्रेग्नेंट होते से ही बेड रेस्ट पे चले जाए, ये कहीं नहीं लिखा, हमारी तो किसी बुक्स में नहीं। यस, डेफिनेटली देयर आर कंडीशंस जहाँ पे आपकी प्रेगनेंसी को रिस्क है, कोई ब्लीडिंग है या कोई आवे जाने है जिसमें आपका डॉक्टर आपको कह रहा है कि हाँ आपको बेड रेस्ट की जरूरत है, वो टाइम पीरियड या वो प्रेगनेंसी पर्टिकुलरली हाई रिस्क है, उसके लिए हम बेड रेस्ट एडवाइस करते हैं, वो एक डिफरेंट स्टोरी है। बट अगर आप नॉर्मल यंग पेशेंट है, नॉर्मल प्रेगनेंसी है, कोई इश्यू नहीं है, तो आप जितना एक्टिव रहते हैं, जितना आप अपने आप को एक्सरसाइज करते हैं, स्पेशली आजकल प्रेगनेंसी स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज इतनी अच्छी आ गई है, उससे आपका प्रेगनेंसी बहुत स्मूथ चलता है। योर चांसेस ऑफ नॉर्मल डिलीवरी ऑल्सो इंक्रीजेस, एंड दैट्स द रीजन। लाइक पहले क्या होता था कि हमारे जो बड़े थे वो घर का इतना काम कर लेते थे ना, आटा भी घर पे होता था, तो सिलबट्टे पे चटनी एंड ऑल दोस थिंग्स यूज्ड टू हैपन कि हम इंट्रिंसिकली इतने एक्टिव थे, हमारी बॉडीज इतनी टोन्ड अप थी कि उन लोगों को ये योगा और इन सब की जरूरत नहीं पड़ती। But now because we've made ourselves lazy, it is better we at least remain active in our pregnancy. So there is no recommendations for bed rest, not at all. Dr. Mahesh.